Now we are heading towards top-down integration or the structural integrations, where we are first going from top-down, then we'll be doing bottom-up and sandwich. Top-down integration strategies focus on testing the top layer of controlling system and subsystem first. Then from the main, we go to the root, or we go along the tree in a manner कि सबसे पहले top, then middle tier, and then the last tier. Sometimes we have an early prototype ready. Now I am talking about the reason. ये होता कैसे है? अब sometimes होता ये, for example, you are working for an ERP where maybe 200-300 companies are interested in that one ERP. Take for example ये Pakistan Auto Parts Manufacturing Association, 250 कंपनी है, सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं. अगर इन्होंने एक कॉमन ERP डेवलप कराना या एक यूनिफाइड ERP डेवलप करवाना, तो इनके लिए एक प्रोटोटाइप जो आपकी कंपनी होगी जो कि कंसल्टेंसी दे रही होगी SRS डेवलपमेंट की, उसे बनाना पड़ेगा. तो उन्हें वो क्या होगा, एक टॉप लेवल डेवलप हो जाएगा. इंडिविजुअल यूनिट्स रेडी नहीं होंगे, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स रेडी नहीं होंगे, लेकिन एक आपको वर्किंग प्रोटोटाइप और वर्किंग आइडिया मिल जाएगा. अब जैसे जैसे आपके ये मॉड्यूल्स बनते जाएंगे, वैसे वैसे ये इंटीग्रेट होते जाएंगे. समटाइम्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज़ वाई SC टीम, जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम है, आपकी सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है, और क्लाइंट को भी एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इस तरह के सेटअप्स हम करते हैं. और ये नेचुरली साफ ज़रा ये टॉप डाउन इंटीग्रेशन में जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास एक प्रोटोटाइप रेडी होएगा जिसमें लेट्स से आपकी तमाम फॉर्म्स विदाउट हैंडलिंग डेटा आपको नज़र आएंगे, आपको रिपोर्ट का स्टाइल नज़र आएगा, रिपोर्ट का काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट नज़र आएगा. आपने जैसे ही आपने SRS बनाई होगी, आपने हर फॉर्म पे आपने अगर जो आपने जो डॉक्यूमेंट दी होगी, उस डॉक्यूमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल ओके है, तो आपने उसको हाईलाइट किया होगा कि इसके पीछे फंक्शनैलिटी कौन सी चल रही है, लेकिन ये चल तो नहीं रही. We gradually add more subsystems that are referenced required by already tested subsystem, and we do it until subsystems are incorporated into the main system and all of them are incorporated. Example, आपके पास टॉप है, टॉप में लेट्स से आपका ABCD आपके पास सिस्टम्स आ रहे हैं, और कुछ में आपने ABCD की रूटीन है, कुछ में आपकी 1 2 3 में है. अब नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग, यू हैव अ टॉप आपके पास है. आपने पहले लेट्स से अब होगा ये कि ये चूँकि बड़ी टीम काम कर रही होगी, ये बड़ी टीम जनाब सारी की सारी इकट्ठी एक ही दिन काम शुरू और एक ही दिन काम ख़त्म नहीं होगा, कुछ का पहले ख़त्म होगा, कुछ का बाद में ख़त्म होगा. अब होगा ये कि पहले आप टॉप लेंगे, लेट्स से आपका अगर आप देखें इस डायग्राम में भी देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले ये हिस्सा तैयार हो गया और ये हिस्सा तैयार आपका, या ये साइड आपकी ये मॉड्यूल तैयार नहीं हुआ. फिर आपके पास लेट्स से ये तैयार हो गया या ये आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया. देयर आर टू थिंग्स, या यू विल फॉलो द डेवलपमेंट क्या कहना चाहिए साइकिल, कि आपने इसको डेवलप ही ऐसे करवा रहे हैं कि आपकी one side or the other is getting developed first if you have smaller team. If you are not following this may be the case that you are integrating it one by one, and when you are integrating one by one, you are basically letting one side of the system getting developed or getting integrated, ताकि आपकी fault localization easy हो जाए. Issues क्या है इसके साथ? We need to write stubs, but writing stubs is difficult. And sometimes it is complex. Parameter passing अगर complex है, for example you are passing an object around, अब ये आपके लिए stub इतना simple नहीं है, and stub must allow all possible conditions to be tested. अब ये भी है, ये stub इस तरह नहीं है कि एक आध दो चार चीज़ें रन करा देगा. So you need stubs, you need serious working on stubs as well. Then number of stubs, अगर लार्ज नंबर ऑफ स्टब्स हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्ज सिस्टम स्टब्स है, इज अनदर प्रॉब्लम. एंड इन केस लोएस्ट लेवल ऑफ सिस्टम कंटेन्स मैनी फंक्शनल यूनिट्स, अगेन मैनी स्टब्स.
top level classes are ready. The individual components or individual modules or let's say individual functions are not ready. Now we are taking an example. आप देखिए मेरे पास एक छोटा सा मैंने एक साइड पे बनाया हुआ है एक डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ कि इसके अंदर फंक्शनल फ्लो कैसे जा रहा है। अगर मैं इसको देखूं, मेरे पास एक डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में टॉप लेवल क्लासेस आर रेडी, येट लेट्स से द कॉर्पोरेट कस्टमर, पर्सनल कस्टमर क्लासेस आर नॉट रेडी। मेरे पास ये हिस्सा रेडी नहीं है, जबकि ये रेडी हो गए हैं। मेरे पास 2 लोगों की टीम थी, पहले इन 2 लोगों ने ऑर्डर और कस्टमर की क्लास बनाई, अब ये आगे मजीद इसको डेवलप कर रहे हैं। आई नीड स्टब्स, with stubs, as I've already told, are the called programs, fake classes just to test, replaced with actual code either when the code is ready or when we desire. So, I mean, in case we are trying to keep the part of the program up and running and we are trying to localize the faults. In that case ये इतना small system नहीं होगा, it will be seriously big system. तो उस केस में या तो ये इट इज़ गेटिंग रेडी इन द डेवलपमेंट स्टेज में होगा, या इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं ताकि फॉल्ट्स लोकलाइज रहें। ओके, इन बॉटम अप वी डू टेस्टिंग अंटिल एट द लोएस्ट लेवल फर्स्ट। अच्छा जी, फर्स्ट पहले मैं लोएस्ट लेवल को टेस्ट करूंगा, देन आई विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग द हायर मॉड्यूल्स, आई विल कंबाइन द मॉड्यूल्स, देन आई विल टेस्ट मॉड्यूल्स, देन आई विल टेस्ट द interconnection between modules, and then I'll come up with the total system. Gradually include subsystems that reference require previously tested systems, and this is done repeatedly until all subsystems are included in the testing. अब जैसे पहले हमने टॉप डाउन में स्टब यूज किए थे, बॉटम अप में ड्राइवर्स यूज होंगे। ड्राइवर्स are fake routines that require a subsystem and pass a test case to it. एग्जाम्पल हमने ले ली, इसमें आप देखिए कि हमारे पास सबसे पहले हमने एक सब सिस्टम को टेस्ट किया, फिर हमने इस सब सिस्टम को कंबाइन किया, एंड करते करते हमने इसको मॉड्यूल्स में इसको बाकी मॉड्यूल्स के साथ हमने कंबाइन किया। अब देखिए दिस इज साइक्लिक, हमारे पास सेशंस बनेंगे। एक सेशन में लेट्स से मैंने 8 रूटीन्स को देखा, फिर मैंने इससे एक मॉड्यूल बना, फिर मैंने 2 मॉड्यूल्स इकट्ठे किए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें इश्यूज क्या है, हमने अभी टॉप डाउन को पढ़ा, टॉप डाउन में हमने फिर इश्यूज को देखा। अब बॉटम अप, टॉप डाउन में भी बॉटम अप में भी सारों में जैसे अब हमारे पास प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि दिस वन इज बेटर देन दैट। अंडर सर्कमस्टांसेस टॉप डाउन इज गुड, अंडर सर्कमस्टांसेस बॉटम अप इज गुड, अंडर सर्कमस्टांसेस सैंडविच इज गुड, और अगले भी जो मेथड्स आएंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम और नेचर ऑफ द इंटीग्रेशन है क्या, उसमें बेस्ट सूटेड जो रूटीन है या मैकेनिज्म है वो क्या होगा। ओके, दिस इज नॉट ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर फंक्शनली डीकम्पोज्ड सिस्टम्स। व्हाई we test the most important subsystem, that is the user interface, at the end. More useful for integrating object oriented systems. However, देखिए एक साइड पे हमने इश्यूज बताए, ड्रॉबैक्स बताए, साथ में बेनिफिट भी है कि मोस्ट यूजफुल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स। ड्राइवर्स में बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्टब्स। अब ये चूंकि ये कॉलिंग प्रोग्राम है, वो कॉल्ड प्रोग्राम था, तो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा है कि ड्राइवर इज अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, लेस ड्राइवर्स देन स्टब। हाउएवर, अब देखिए आपके चूंकि इंडिविजुअल जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, या इंडिविजुअल क्लासेस कुड बी मोर, लेकिन जो आपको कॉलिंग प्रोग्राम्स चाहिए वो लाजमी, क्योंकि जो आपके जॉइंट्स आपके ऊपर जाके बनेंगे वो कम होंगे, सो आपको कम ड्राइवर्स चाहिए होंगे देन दी स्टब्स। स्टब्स डेफिनेटली आपको उस मॉडल में ज़्यादा चाहिए हो सकते हैं, उसी मॉडल में ड्राइवर्स कम चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, कॉर्पोरेट कस्टमर एंड पर्सनल कस्टमर क्लासेस, दीज आर दोज, दे आर रेडी नाउ। अब ये मेरे पास रेडी हैं, लेकिन मुझे अब
टुगेदर विद लेट्स से हम कस्टमर क्लास भी हमारी रेडी है, लेकिन मेरे पास ऑर्डर क्लास रेडी नहीं है। जिसने कॉल करना है वो खुद रेडी नहीं है, लेकिन जो नीचे वाली मशीनरी है और फंक्शनरी है और क्लासेस है, दे आर रेडी। अब जनाब, नाउ विल यूज ड्राइवर्स कंट्रोल प्रोग्राम्स। They are used in bottom-up integration to arrange test case input and output. Again, now third form, sandwich integration. We combine top-down and bottom-up strategies. Here, less stubs and drivers development effort would be required. How? Added difficulty in fault isolation. पहली जो हमने दो पढ़ी उसमें fault isolation बहुत easy है। क्यों? आप देखिए, आप वन सिस्टम और वन लेवल एट ए टाइम कर रहे हैं। इसके अंदर हो सकता है आप मोर देन वन लेवल हो। सैंडविच इंटीग्रेशन नेचुरली फॉलो करेगी, जहाँ पे एक छोटी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है, वो एक मॉड्यूल को पहले डेवलप करती है, फिर दूसरे पे जाती है, फिर तीसरे पे जाती है। अनलाइक जिस तरह हमने टॉप डाउन में किया था, हमने पूरा का पूरा एक टीयर डेवलप किया था। बॉटम हमने बॉटम टीयर डेवलप हुआ, फिर वो इंटीग्रेट हुआ, फिर वो इंटीग्रेट हुआ और ऊपर पहुंचा। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लें। अच्छा, ये दिस गोज नेचुरली कि जनाब यहाँ पे मिक्स ऑफ बोथ विल बी वर्किंग।